अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रबा अली। वेलकम बैक टू माय चैनल मी टाइम विद रबा। लास्ट टाइम मैंने एएचए, बीएचए और ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ करने का सेफ़ तरीका बताया था, जिससे 99% आपका कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। एएचए, बीएचए या ग्लाइकोलिक एसिड किस तरह से यूज़ करना चाहिए, आप मेरी वो वीडियोज़ देखकर जो भी आप गलती कर रहे होंगे, उसकी करेक्शन हो जाएगी। आपको उससे बेनिफिट से मिलेंगे, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हुए आपको हर चीज़ में केयरफुल रहना होगा, ताकि आपको उसके बेनिफिट से मिले, आपको उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। प्रोडक्ट को अप्लाई कितने टाइम के लिए करना है, फिर कितनी बार मंथ में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसे आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन से इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करने हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको यूज़ करने हैं जो आपके लिए मज़ीद बेनिफिशियल बन सकते हैं, ये सब मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोज़ लाजमी देखें। अब मैं द ऑर्डिनरी के लैक्टिक एसिड की बात करूंगी। लैक्टिक एसिड भी एच है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये भी स्किन की सरफेस को एक्सफोलिएट करता है, जिससे ऑब्वियसली जहाँ आपकी स्किन क्लीन होगी वहीं आपका स्किन बैरियर भी वीक होगा। तो मेरी एडवाइस यही होती है कि आप इस तरह के केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट डेली यूज़ नहीं करें, क्योंकि इससे स्किन बैरियर वीक होता है। वीक होने की वजह से ड्राई फ्लैकी स्किन और एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके प्राइस 4200 है। 30 ml ये प्रोडक्ट होता है। ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए यूज़फुल है, एंड फॉर द बिगनर्स जो फर्स्ट टाइम केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट अपनी स्किन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए इनिशियल स्टेज लैक्टिक एसिड होती है। ये डेड स्किन को रिमूव करके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को ग्लाइकोलिक एसिड सूट नहीं करता है, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड डीपली पेनिट्रेट होता है, तो वो हर किसी के फेस पर सूट नहीं करता। तो एज़ कम्पेयर टू ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड माइल्ड एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। मैंने लैक्टिक एसिड 5% लिया था। अगर आप फर्स्ट टाइम केमिकल एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो लीस्ट कंसनट्रेशन से अपना स्टार्ट लो, क्योंकि आप डायरेक्टली हाई कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट लोगे तो आपकी स्किन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ग्रेजुअली आपको प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ानी होती है। आप डायरेक्टली हाई कंसनट्रेशन लोगे तो वो आपके स्किन को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ही देगी। तो स्टार्ट आपने लीस्ट कंसनट्रेशन से लेना है, वरना तो अगर आप डायरेक्टली हाई कंसनट्रेशन लोगे तो आपकी डल स्किन हो सकती है। बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव स्किन है तो स्किन बर्न भी हो सकती है, एक्नी हो सकती है। उससे बचने के लिए आपको लीस्ट कंसनट्रेशन ही अपने लिए लेनी है। मैंने 5% ही लिया था, क्योंकि मेरी स्किन हाई कंसनट्रेटेड इंग्रेडिएंट्स अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। इसको सेफली यूज़ करने का तरीका यह है कि आप इसको नाइट स्किन केयर रूटीन में यूज़ करें। डे में यूज़ करेंगे तो सनबर्न पॉसिबल है। मैंने इसे दो तरह से यूज़ किया है, ओवरनाइट भी, और फिर मैंने इसे सिर्फ 30-40 मिनट्स के लिए भी यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ओवरनाइट एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेरी स्किन डल हो जाती है, तो मैं ओवरनाइट नहीं यूज़ करती कोई भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट। मैं प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी टाइमिंग रखती हूँ। कोई भी प्रोडक्ट अगर मैंने यूज़ किया है तो या तो 8 to 10 मिनट्स मुझे रखना है, या 30 मिनट्स रखना है, या 40 मिनट्स रखना है। मैं अपनी स्किन को देखते हुए अपनी टाइमिंग सेट करती हूँ। ओवरनाइट में सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, या फिर जो स्किन टॉलरेट नहीं कर सकती है, मैं यही कहूँगी कि ओवरनाइट कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करो। सिर्फ ओवरनाइट आप वही प्रोडक्ट यूज़ करो जो आपके स्किन को हील करते हैं, आपके स्किन को सुकून देते हैं। इसके बॉक्स पर लिखा होता है कि आप डेली इसे ओवरनाइट लगाकर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि डेली कोई भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं करो। अपने स्किन बैरियर को सेफ रखो। 10 डेज़ या 15 डेज़ का आप गैप रखो अपने एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने में। इसको यूज़ करने का पहला तरीका यह है कि फेस को आपने सही से क्लेंस करके इसको अप्लाई करना है। फिर नायासिनामाइड यूज़ करना है, वो ऑप्शनल है। अगर आप नायासिनामाइड यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उससे स्किन टेक्सचर और बेहतर होता है। फिर आपने हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन ई बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, और फिर आपने सो जाना है। अगर ओवरनाइट आप यूज़ कर रहे हो तो ओवरनाइट यूज़ करने का तरीका ये है कि पहले आप इसे लगाएंगे, बहुत हल्का हल्का लगाना है, भर भर के नहीं लगाना। फिर उसके बाद आपने नायासिनामाइड यूज़ करना है, और फिर नाइसिनामाइड यूज़ करना चाहते हैं तो ये टोटली ऑप्शनल है, वरना तो आपने हाइलुरोनिक या फिर विटामिन ई बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करके सो जाना है। दूसरा तरीका इसे यूज़ करने का ये है कि फेस को क्लीन करने के बाद फर्स्ट टाइम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसे 20 मिनट्स के लिए फेस पर अप्लाई करो कॉटन पैड से, और फिर आपने पानी से वॉश कर लेना है। फिर नाइसिनामाइड सीरम और हाइलुरोनिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सो जाना है। स्टार्ट में आपने एवरी वीक एक बार 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करना है। फिर 3 से 4 वीक गुजरने के बाद अगर आपको लगे कि ये आपकी स्किन को सूट कर रहा है, तो फिर आपने एवरी वीक 40 मिनट्स आपने इसे यूज़ करना है। जिस तरह से 20 मिनट्स का मैंने बताया, उसी तरह से सिर्फ आपको इसकी टाइमिंग बढ़ा देनी है।
40 मिनट्स आपने इसे अप्लाई करना है कॉटन पैड से अपने फेस पर। फिर उसके बाद पानी से फेस वॉश करने के बाद नाइसिनामाइड सीरम या फिर हाइलुरोनिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सो जाना है। अभी मेरी स्किन बिल्कुल ठीक है, स्किन का टेक्सचर, पोर्स का कोई मसला नहीं है। तो जहाँ मैं पहले से हर हफ्ते यूज़ कर रही थी, अब 2 हफ्ते का गैप देती हूँ। और अगर मैंने मंथ में AHA BHA यूज़ कर लिया या ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ कर लिया या फिर विशफुल एंजाइम यूज़ कर लिए, तो मैं इसे स्किप कर देती हूँ, मैं इसे यूज़ नहीं करती। यही सेफ़ तरीका है इसको यूज़ करने का। 1 मंथ में एक ही एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है। 1 मंथ में आपने एक से ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ किए तो आपका स्किन बैरियर वीक होगा, आपकी स्किन बर्बाद हो जाएगी, जिससे आपको एक्ने हो सकती है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन बढ़ सकती है और पिगमेंटेशन नहीं है और सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो आपको पिगमेंटेशन हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है लाज़मी। आप अगर रेटिनॉल भी यूज़ करते हो तो वीक में अगर 3 से 4 दिन रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, तो इसे आपने सिर्फ़ एक ही बार अप्लाई करना है वीक में। और अगर आप रेटिनॉल या ट्रेटिनॉइन यूज़ करते हो तो उसके साथ आपने कोई भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड यूज़ नहीं करना है, आपके स्किन के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है वो। अब मेरे फेस पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कोई भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट मंथ में एक ही बार यूज़ करती हूँ। आपके फेस पे भी अगर कोई मसला नहीं है और डेली मेकअप नहीं करते हो आप, तो बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ मंथ कोई भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट इनफ होता है। ये मुझे मेरी नीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी नीज़ की स्किन डिहाइड्रेटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई थी और इनग्रोथ हेयर की वजह से बम्प्स बन गए थे। तो अब स्किन मेरी बहुत स्मूथ है और पिगमेंटेशन में भी काफ़ी कमी हुई है। तो नीज़ पर, एल्बो पर, आर्म पर या इनर थाइज़ पर अगर कोई इसे यूज़ करना चाहता है पिगमेंटेशन को लाइट करने के लिए, तो वो इसे यूज़ कर सकता है। इन जगहों पर आप ओवरनाइट इसे अप्लाई कर सकते हो और कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लो। वीक में 4 से 5 दिन आपने इसे अप्लाई करना है, फिर बाकी रेस्ट डेज़ होंगे आपके। रेस्ट डेज़ में आपने सिर्फ मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मॉइस्चराइज़ करने के लिए अगर आप वैसलीन भी अप्लाई करते हो, तो वैसलीन बेहतरीन होगी। अगर आप इसे अप्लाई करो, फिर वैसलीन अप्लाई करो और रेस्ट डेज़ में सिर्फ वैसलीन अप्लाई करो, तो उन जगहों की स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और उनकी पिगमेंटेशन भी कम होगी। एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हुए मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको ये नहीं भूलना है। और कोई भी क्यूरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियोज़ मेरी आपको यूज़फुल लगती हैं तो। अपना ख़्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।